नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी भारत न्यूज। नगर में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर होगी कार्रवाई। रमेश यादव, अपर आयुक्त प्रशासन सहारनपुर मंडल। खतौली अपर आयुक्त रमेश यादव ने नगरपालिका कार्यालय का निरीक्षण किया और विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। वार्डों के स्थलीय निरीक्षण के दौरान उन्होंने पालिका कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए ताकि कार्यों की गति और गुणवत्ता में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि नगर में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर भी वे कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर उप जिलाधिकारी मोनालिसा जोहरी भी उनके साथ मौजूद रही। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष हाजी शहनवाज उर्फ लालू निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहे, जिस पर कुछ अधिकारियों ने नाराजगी भी जताई। अपर आयुक्त ने स्वच्छता, जल निकासी, सड़क मरम्मत जैसे प्रमुख कार्यों की प्रगति पर संतोष बताते हुए कहा कि जनता से जुड़ी सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के बाद उन्होंने संबंधित विभागों को कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए और जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। आज जो है माननीय कमिश्नर साहब के निर्देश के क्रम में नगर पालिका जो होता है खतौली का निरीक्षण किया गया है और वार्ड जो होता है कि 3 का भी निरीक्षण किया गया है और इससे संबंधित जो भी जो होता है कि सरकारी जो होता है कि धनराशि का जो होता है भी अवलोकन किया गया है, किस संबंध में कहाँ जो होता है कि खर्च किया जाना है उसका भी परीक्षण किया गया है। परीक्षण करने के बाद जो भी रहेगा उसके जो होता है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, कहीं अभी गलियों में नालियों की सड़कें जैसे लाइट है, इनमें भी कहीं लोगों की शिकायत जारी है, तो उसमें क्या करना? जो भी संज्ञान में जो है मेरे संज्ञान में आया है उस प्रकरण को उसको जो होता है कि मैं गंभीरता से ले रहा हूं और जो भी जो संबंधित अधिकारी है उनको निर्देशित किया जाएगा कि समय से जो भी गलियों में अव्यवस्था है उसको सही तरीके से समय से इसका जो होता है कि निशान कर दिया जाए। तहसील में भी निरीक्षण हुआ, किस तरह की निरीक्षण में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने? अब तहसील के तो भी निरीक्षण कर रहे हैं और विशेष करके जो तो कि वादों के निशान में जो होता है कि लोगों को समय से जो होता है कि न्याय मिले और जितने भी वाद हैं दोनों पक्षों को सुन करके जो होता है मेरिट के आधार पर आदेश पारित किया जाए और इसे ऑडिट से संबंधित है जो पेंडिंग है केसेज हमारे 13, तो उसको भी जो होता है कि अतिशीघ्र जो होता है कि एसडीएम मैडम ने कहा कि हमको तत्काल से निशासित कर देंगे और घरौनी के काम जो होता है कि लगभग जो होता है कि अच्छी पोजीशन में है और ये खसरा भी जो होता है कि लगभग 90% से हो चुके हैं और जो भी शासन के निर्देश हैं किसान दुर्घटना संबंधी जो होता है कि 2 वाद हमारे यहाँ पेंडिंग है उसका भी हमने अवलोकन कर लिया है और इसकी भी जो है कि एसडीएम ने कहा कि इसकी जांच करा करके अतिशीघ्र जो है किसान दुर्घटना से संबंधित जो भी लाभार्थी है उनको जो होता है कि मुआवजा अतिशीघ्र दे दिया जाएगा। और बाकी जो होता है कि अब हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं खतौनियों से संबंधित जो पुराने दस्तावेज है उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमियां रहेंगे संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया जाएगा। यदि किसी प्रकार की जो तो गंभीर शिकायत आती है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक हमारे यहाँ विभाग एमडीए विभाग है जिसकी अनदेखी और लापरवाही चाहिए कि लगातार खतौली कस्बे में देहात क्षेत्र में और नगर में भी अवैध कॉलोनियाँ निर्माण की जा रही हैं, ना नक्शा है ना परमिशन है, इसके बारे में इस संबंध में जो है कि जो खतौली जो है कि नगर पालिका के अंदर का जो इलीगल रूप से जो तमाम प्रकार के जो होता है कि इलीगल से जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उससे संबंधित हम सूचना लेकर के संबंधित को जो सख्त निर्देशित करेंगे कि इस प्रकार से इलीगल जो तक अवैध कॉलोनियाँ ना बनाई जाए। जो सर, इसमें एक चीज़ निकल के बार बार सामने आती है कि जब एमडीए के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो जो अवैध प्लॉटर्स हैं, जो भूमाफिया हैं, वो तो एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने प्लॉट वहाँ खरीदे हैं वो लोग धक्के खाते हैं, फिर उस चीज़ के लिए वो परेशान है। तो ये पहले से क्यों नहीं इस तरीके से इन कॉलोनियों पर रोक लगाई जाए? एक बैनामे को 10 बार भेज दिया जाता है। नहीं, यदि ऐसे कोई कार्रवाई नहीं ऐसे यदि जो भी संज्ञान में जैसे बार बार बैनामे होते हैं और विशेष करके जो भी मुवक्किल होता है, क्लाइंट होता है, परेशान होता है, यदि हमारे में तो पार्टिकुलर केस जो है संज्ञान में आते हैं मैंने इसे शामली जनपद में इस तरह से 1-2 केस मेरे संज्ञान में आया है तो संबंधित के विरुद्ध जो होता है मैंने कार्रवाई भी किया जो होता है उसको जो होता है कि एंटी भूमाफिया में जो होता है कि हम लोग शामिल भी किए हैं जो है। तो इस तरह से यदि कोई संज्ञान या प्रकरण में आता है, यदि हमारे प्रकरण में संज्ञान में पार्टिकुलर लाइए मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊँगा।